और मैं गारंटी देता हूं कि अगर उस भाव से आप रखेंगे तो आपको लेने यमदूत नहीं आएंगे। शरीर तो सबका पूरा होना ही है एक ना एक दिन। जिस दिन हमारा शरीर पूरा होगा उस दिन यमदूत नहीं आएंगे, उस दिन साक्षात परमात्मा का विमान आपको लेने आएगा। इसकी गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूं कि पूतना ने तो भगवान को मारने के लिए छाती से लगाया। जब 6 दिन के थे कन्हैया तो पूतना जहर पिलाने आई, लेकिन जब उसकी चिता जलाई गई, जब भगवान ने उसके प्राण ले लिए और उसकी जब चिता जलाई गई तो उसकी चिता में से इतनी खुशबू निकली, सुगंध। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, राक्षसी के शरीर में से सुगंध क्यों आ रही है? सुखदेव जी ने कहा, क्योंकि भगवान ने उसको अपनी मां का पद प्रदान किया है। मां को जो पद प्रदान करना था वैकुंठ में, वो पूतना को प्रदान किया है। ये भागवत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाए रक्त साध्वी लेभेम गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेम। दुनिया में इतना दयालु कौन हो सकता है जो मारने आई है उसको भी मां की गति प्रदान कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने छाती से लगाया। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ये जितनी माताएं इन्होंने मुझे रख तो लिया अपने घर, लेकिन अलमारी में रखा हुआ है पीतल के सिंहासन में। ये कभी गोदी में तो बिठाती नहीं। तो बच्चे को हमेशा गोदी में बिठाया जाता है। मेरा आप सभी बहनों से भाइयों से निवेदन है, अगर आपके घर में भगवान की बाल रूप की छोटी सी पीतल की प्रतिमा है तो उसे थोड़ी देर गोदी में भी बिठाया करिए। उसको वैसे ही लाड़ करिए जैसे अपने बच्चे को करते हैं। उतनी ही बार उनको दूध का भोग लगाइए, उतनी ही बार उनको, जैसे अब जाड़े हैं तो गर्म पानी से उनका मुंह धोना, ऊनी कपड़े पहनाना, उसी प्रकार से चिंता करना जैसे छोटे बालक की करते हैं। आप करके देखिए। आप कहेंगे टाइम नहीं मिलेगा, मैं कहूंगा जब आप टीवी देखते हैं बैठकर उस समय अपनी गोदी में बिठा लीजिए, उसको दुलार भी करते रहिए, टेलीविजन भी दिखाते रहिए। भले आप वही सीरियल देखिए जो आपको देखना हो सकता है वो किसी दिन आपके हाथ से रिमोट छीन लें और कहें कि मैं तो छोटा भीम देखूंगा। ये वो कर सकते हैं, वो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। और अगर आपके साथ उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया तो आपका तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव आज आ रहे हैं बाल रूप का दर्शन करने। मेरा आपसे भी निवेदन है कि भगवान के बाल रूप को अपने इष्ट के रूप में मानते हुए एक बार फिर इस चौपाई को गाएं। बंदो बाल रूप सोई रामो, बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभो जपत जेहि नामो, सब सिद्धि सुलभो जपत जेहि नामो। भगवान शिव की आंखों से आंसू बह रहे थे और भगवान राम हंस रहे थे। मैया तो इतनी गदगद हो गई। मैया ने कहा, बाबा आप तो वास्तव में परम सिद्ध हैं, एक नजर में आपने मेरे बेटे की नजर उतार दी। चरणों में मत्था टेक दिया, अंदर जाने लगी। कोठारी को कहा, बाबा जो मांगे दे देना। भगवान शिव को लगा मैया तो जा रही है, मैंने तो अभी तक गोदी में खिलाया नहीं प्रभु को। भगवान ने कहा, मैया आप जा रही हो? मैया ने कहा, मैं इसलिए जा रही हूं कि अब नजर उतर गई है, बहुत देर से रो रहा था, आपको दूध वूध पिएगा। बाबा ने कहा कि अगर कल इसको फिर से नजर लग गई तो? मां ने कहा, मैं कल फिर आपको बुला लूंगी। बाबा ने कहा कि हम तो पकड़ लोग हैं, आज शाम को हमारी फ्लाइट है काठमांडू की, हम तो जा रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा आप जा रहे हैं तो कुछ ऐसा करिए कि मेरे बेटे को नजर ना लगे कभी। बाबा ने कहा, अभी मैंने इसको एक बार गोदी में लिया, एक बार केवल देखा, नजर उतर गई। अगर एक बार मेरी गोदी में दे दोगी ना मां, तो मैं गारंटी देता हूं कि जीवन भर आपके बेटे को कभी भी नजर नहीं लगेगी। मां ने कहा, बाबा दे तो दूंगी, लेकिन आपके गले में इतना भयंकर नाग है, अगर इस नाग ने मेरे बेटे को जरा सा भी कर दिया तो
बाबा ने कहा मुझ पर भरोसा हो तो दीजिए। भरोसा तो पूरा था। मां ने राम जी को सौंप दिया बाबा की गोदी में। नाग ने फन काढ़ा, मां ने आंखें बंद कर ली डर के मारे। बाबा ने कहा मैया आंखें खोलो, देखो मेरा नाग आपके बच्चे के सर पर छत्र बना रहा है। मेरा नाग घोषणा कर रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा छत्रपति सम्राट आपका बेटा बनेगा। जैसा राम राज्य जिसका होगा वैसा दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा। मां गदगद हो गई। खूब आराम से गोदी में खिला के मैया को दे के अच्छी अच्छी बातें बता के कि मैया 14 साल का होगा ना तो एक ऋषि आएंगे तेरे बच्चे को मांगने। मां ने कहा मैं नहीं दूंगी। बाबा ने कहा दे देना। ऋषि के साथ जाएगा तभी महापुरुष बनेगा और दुनिया की सबसे अच्छी बहू लाएगा। अच्छी अच्छी बातें बता के भगवान शिव चले गए हैं। काकभूषणी जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा साथ में, मैं 5 वर्ष तक यहीं रहूंगा, भगवान के साथ खेलूंगा, उनकी झूठन खाया करूंगा। और भगवान तो इतने आनंद में है कि नाचते हुए अयोध्या की गलियों में कैलाश की ओर वापस जा रहे हैं। परमात्मा का दर्शन जिसको हो जाता है उसकी तो चाल ही बदल जाती है, उसके तो आनंद हो जाता है। आप सबने भी भगवान शिव के साथ भोलेनाथ का दर्शन किया। जिन्होंने अभी तक ना किया उनको इस भजन में हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जब भोलेनाथ नाचते हुए जा रहे हैं, आप सब भले ही नाच नहीं सकते लेकिन खड़े तो हो ही सकते हैं, तो खड़े होकर एक भजन जरा मेरे साथ। आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला। अरे आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला। भगवान शिव की फोटो आपके सामने है, बड़े भाव से उनका ध्यान करिए, दर्शन करिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक क्षमा छम नाचे योगी दर्शन की मन चाह लिए, चमक क्षमा छम नाचे योगी दर्शन की मन चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे, 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 घर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला। अंग भभूत रमावे जोगी बाघंबर तट में सोहे, अंग भभूत रमावे जोगी बाघंबर तट में सोहे, जटा जूट में गंग विराजे भक्तजनों के मन मोहे, जटा जूट में गंग विराजे भक्तजनों के मन मोहे, मस्तक पर श्री छंद विराजे, मस्तक पर श्री छंद विराजे,
गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। सबकी ताली। कौशल्या द्वार पे आई, राम लला को गोद लिए। अति विभोर हो शिव शंकर ने राम लला के दर्श किए। अति विभोर हो शिव शंकर ने राम लला के दर्श किए। अति विभोर हो सब भक्तन ने राम लला के दर्श किए। देवरिया के सब भक्तों ने राम लला के दर्श किए। चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को। कैलाशी काशी वाला आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बैठ जाइए जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के बाल रूप का दर्शन करके भगवान शिव गए हैं। एक बार जयकारा लगा देंगे भगवान भोलेनाथ का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी ने भगवान भोलेनाथ के साथ बाल रूप का दर्शन किया। बड़े भाव से, बड़े आनंद से। आइए, अब भगवान का नाम रखा जा रहा है। बच्चों का नाम कैसे रखना चाहिए ये रामायण हमको सिखाती है। अभी बेटा अगले भजन में बांट दीजिएगा। अब है ना, अब बैठिए। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब नृप सुतचारी। यहां सभी को ये बात ध्यान से सुननी है, क्योंकि सभी को अपने बच्चों के नाम रखने होते हैं। नाम शास्त्र के अनुसार रखना यही मंगलकारी होता है। आजकल एक नए गुरु पैदा हो गए हैं जिनका नाम है गूगल गुरु। अब लोग गूगल में से छांट के नाम रखते हैं। गूगल में से भले ही रखिए, लेकिन नाम के जो पहला अक्षर है उसको शास्त्र से ही लीजिए। देखिए, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। ग्रह भी सब आपस में मित्र नहीं होते, राशि भी आपस में मित्र नहीं होती। ग्रहों में सूर्य चंद्रमा भी हैं और राहु केतु भी हैं, आपस में दुश्मन है। गुरु में बृहस्पति और शुक्राचार्य आपस में दुश्मन है। इसी प्रकार राशियों में बकरे की भी राशि है मेष और शेर की भी राशि है सिंह। दोनों मित्र नहीं हो सकते। तो
मान लीजिए आपका बच्चा अगर मेष राशि में उत्पन्न हुआ और आपने उसका नाम सिंह राशि का रख दिया तो जिंदगी भर परेशान रहेगा, ना तो बकरा हो पाएगा, ना शेर हो पाएगा, ना मिमिया पाएगा, ना दहाड़ पाएगा। कलयुग में नाम का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए जिस नक्षत्र में, नक्षत्र के जिस चरण में बच्चे का जन्म होता है, उसी से जो आपके पुरोहित होते हैं वो बनाते हैं कुंडली, और उसी से उसके नाम का अक्षर निकालते हैं। मान लीजिए वो नाम का अक्षर आपको यदि पसंद ना भी हो तो उनसे आप कह सकते हैं कि इसका कोई मित्र अक्षर बता दीजिए। जो भी नाम रखा जाए वो मित्र राशि के अक्षरों से ही रखा जाए, शत्रु राशि के अक्षरों से ना रखा जाए। तो गुरुजी नाम रख रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि इसका नाम राम होगा, क्योंकि भगवान का जो जन्म है वो पुख्य नक्षत्र के प्रथम चरण का है। इनकी राशि तुला होगी। राजा ने पूछा राम नाम का मतलब क्या होता है? गुरुजी ने कहा जो सारे जगत को आराम प्रदान करे, विश्राम प्रदान करे, सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, वो राम है। आजकल सभी को शॉर्टकट चाहिए, सभी को चमत्कार चाहिए, सभी को कुछ ना कुछ कष्ट है। बहुत सारे लोग हम लोगों से भी पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय बता दीजिए महाराज जो घर में सुख शांति रहे, आनंद रहे। तो कोई तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बस ये रामायण की जो चौपाई है, जो भगवान राम के नामकरण की चौपाई है, अगर इसको रोज आप पाठ करेंगे अपने घर में तो आपके घर में सुख भी बढ़ेगा, आनंद भी बढ़ेगा और शांति भी बढ़ेगी। ये आज मेरे साथ गा लीजिए, मानस के बालकांड में ये चौपाई है, वहां से आप ले सकते हैं इसको। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद लाइए सिंधु सुख राशि, श्री करते लोक सुपासी, श्री करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक का यज्ञ विश्रामा, अखिल लोक का यज्ञ विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। सुख में, आनंद में और शांति में क्या अंतर होता है? आप कहेंगे तीनों एक जैसी चीजें हैं। एक जैसी चीजें नहीं है। जब आप पुरानी बातों का ध्यान करते हैं तो कई बार आपको शौक होता है कि अगर हम तब ऐसा कर लेते तो कैसा हो जाता। अपने कई निर्णयों पर भी पश्चाताप होता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि हमने उनके साथ इतना अच्छा किया, उन्होंने हमारे साथ इतना खराब किया। ऐसी भी बातें ध्यान में आती हैं। उसको शोक बोलते हैं। जो भूतकाल का है उसको शोक बोलते हैं। तो जो शोक को समाप्त करके उसके स्थान पर आनंद को भर दे, और जो वर्तमान की परिस्थिति है उसमें तुलना करने से दुख होता है, और भविष्य की चिंता करने पर कई बार डर लगता है। कल पता नहीं क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ऐसा बहुत सारी बातों का डर लगता है। तो जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के शोक, दुख और भय को समाप्त करके आनंद, सुख और शांति की स्थापना कर दे, वो राम का नाम है। अच्छा, आप देखिए, आप यहां कथा में आते हैं, यहां आपको कोई शोक तो नहीं होता, कोई डर, कोई दुख। ये राम के नाम का प्रभाव है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपको कोई 500 रुपए भी दे और आपसे कहे कि जरा 3 घंटे एक जगह पर पालथी मार के बैठ जाइए, ये सबसे कठिन काम है।
पूजा घर में आप देखते हैं मंदिर में लोग कितने मिनट बैठते हैं, जरा देखा कभी आपने? आदमी सबसे जल्दी मंदिर में से ही भागता है। चाय की दुकान पर खड़े होकर गप मारेगा घंटे भर, पान की दुकान पर गप मारेगा घंटे भर, अखबार पढ़ेगा तो घंटे भर, मोबाइल देखेगा तो घंटे भर। लेकिन पूजा घर में जाकर उसे ऐसा करंट लगता है जैसे करंट लग गया हो। 1 मिनट में बस अगर अगरबत्ती जलानी पड़े और एक हनुमान चालीसा पढ़ना पड़े तो हनुमान चालीसा भी ऐसी स्पीड से पढ़ता है जैसे राजधानी एक्सप्रेस चले जो हनुमान जी कहते तू जा तू जा। हनुमान जी भी घबरा जाते, भैया तू जा भाई पढ़ लेना, मान लिया। लेकिन यहां कथा में आप 3-3 घंटे बैठते हैं, कई बार 4-4 घंटे भी हो जाते हैं, बिल्कुल शांत बैठते हैं। कोई आपसे भी नहीं कहता कि शांत रहिए, फिर भी आप शांत रहते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये राम नाम का प्रभाव है। ये राम नाम की शक्ति है जो आप राम नाम यहां गा रहे। चूंकि यहां बहुत दिव्य आत्माएं, आपके पितर, आपके देवता, वो सब यहां आते हैं। बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां आती हैं। श्री भरत जी का नामकरण हुआ। सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर में पैसा बढ़े, धन बढ़े, भंडार भरे। भरत जी का तो जो नाम ले लेगा ना भाई साहब, उसका लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाए। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में कहा कि जो मेरे भरत के नाम का सिमरन करेगा उसके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। मिटह ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। वो लोक में यशस्वी होगा, परलोक में सुखी होगा, उसके सब अमंगल समाप्त हो जाएंगे। भरत जी वो हैं जो दुनिया के भंडार भरते। इसलिए गुरु जी ने कहा इसका नाम भरत होगा, क्योंकि सबके भंडार भरेगा। राम राज्य के प्रमुख नींव श्री भरत जी। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रुओं का विनाश होता है। ये दोनों चौपाई जरा मेरे साथ गाएंगे। विश्व भरण को शरण कर जोई, विश्व भरण को शरण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। फिर लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ। एक बार उसको भी मेरे साथ सब लोग दोहरा दीजिए। हमारी टीम हमारे साथ बोलेगी, आप मेरे साथ दोहराइए जरा, पीछे आपकी आवाज आनी चाहिए यहां तक। बोलिए। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार। तो ये चारों भाइयों का नामकरण हुआ। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम जी। अब चारों आनंद के साथ बाल लीलाएं कर रहे हैं, माता पिता को आनंद दे रहे हैं। प्रमुख चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। थोड़े बड़े हुए तो माता पिता ने जनेऊ संस्कार किया, गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई, विद्यारंभ हुआ और गुरुकुल पढ़ने गए। बड़ी प्यारी चौपाई लिखी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, मंगल भवन
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन जनेऊ गुरु पितु माता भय तुम्हारे जब ही सब जाता। देखिए भगवान राम और भगवान कृष्ण में अंतर है कि भगवान राम की बाल लीलाएं बिल्कुल सीधी सीधी हैं, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत टेढ़ी हैं। आपने देखा होगा कि दोनों के खड़े होने में भी अंतर है। आप राम जी के मंदिर में जाएंगे तो बिल्कुल सीधे खड़े मिलेंगे, कन्हैया हमेशा टेढ़े खड़े मिलेंगे। कन्हैया जानते थे कि कलयुग आने वाला है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। तो भगवान राम जितने सीधे, भगवान कृष्ण उतने ही टेढ़े। कन्हैया की बाल लीलाओं में तो पूरा एक दिन लग जाता है कथा में। चौथे दिन उनका जन्म होता है, पांचवें दिन उनकी बाल लीलाओं की ही कथा होती है। और आप सबने सुना होगा उनकी माखन चोरी तो कितनी फेमस है, कितना पूरे शहरों में, बंबई वगैरह में तो गोविंदा आलारे पूरा हांडी फोड़ कार्यक्रम होता है। कन्हैया कभी हाथ नहीं आते। गोपियों ने लाख उपाय कर लिए, कन्हैया नहीं पकड़े गए। एक लीला सुना देता हूं उनकी, मेरा मन कर रहा है कि उन्हें सुना दो। गोपियों ने एक मीटिंग करके कहा कि इसको कैसे पकड़ा जाए। यशोदा को हम कहते हैं कि ये तेरा बेटा चोर है, तो मानती नहीं है। एक गोपी ने कहा कि फूट डालो, क्योंकि हमारे ही बच्चे तो हमारे घर में चोरी करवाते हैं, वही तो बताते हैं उसको कि मम्मी घर पे नहीं है, तो इन बच्चों में फूट डाल दो। अंग्रेजों की नीति अपनाओ, फूट डालो, राज करो। गोपियों ने बच्चों को शाम को समझाया, कितने मूर्ख हो तुम। इतने बड़े आदमी का बेटा नंद, जिसके घर 9 लाख गाय है, कितना चालाक है, अपने घर का माखन नहीं खिलाता। आप लोग कम कम गाय वाले हो, आपके घर चोरी करवाता है, अपने घर कभी नहीं आने देता। गोपियों ने अपने बच्चों से पूछा, बोलो तो आपको कभी बुलाया, कभी माखन खिलाया? बच्चे बोले नहीं। बोले आपके यहां सब खा जाता है। बच्चों को समझ में आ गया और उन्होंने अगले दिन ही कन्हैया को ललकारा, है कन्हैया तू तो भाई बहुत ही बड़ा चोर है, हमारा माल खाया, हमको नहीं खिलाया, रोज हमारे लोगों के घर चोरी करता है, अपने घर कभी नहीं। भगवान समझ गए, फूट पड़ गई। भगवान तो भगवान, उन्होंने कहा सुनो भाई, आज दोपहर 2 बजे हमारे घर चोरी होगी, क्योंकि हमारी माताजी लंच करके दोपहर 2 बजे सो जाती हैं, 4 बजे उठती हैं। लेकिन अपने घर में मैं चोरी नहीं करूंगा, मेरे घर में विशाल करेगा। भगवान का एक मित्र था विशाल। तो बच्चों ने पिरामिड बनाया, 6 नीचे, उनके ऊपर 4, उनके ऊपर 2, उसके ऊपर वो लड़का चढ़ा। अच्छा, भगवान कृष्ण जो दूध पीते थे ना, वो सुरभि गाय का दूध पीते थे, सुरभि गाय का मक्खन खाते। सुरभि गाय माने सबसे स्पेशल गाय। 1 लाख गायों में से जो सबसे अच्छी 1000 गाय होती थी, वो 1 लाख गायों में से जो दूध थोड़ा थोड़ा निकाला जाता था, वो 10,000 को पिलाया जाता था, 10,000 का 1,000 को, 1,000 का 100 को, 100 का 10 को, और उन 10 का जो एक गाय दूध पीती थी, वो सुरभि गाय होती थी। सबसे शानदार क्वालिटी। ये ध्यान रखना कि गाय से ही हमारा गोत्र बना है। ब्रह्मा जी ने प्रत्येक ऋषि को एक एक गाय दी। उस ऋषि के गुरुकुल में पढ़ के जो जो विद्यार्थी निकलते गए, उनको एक एक बछिया वो देते गए, उसी गाय का वंश बढ़ता गया, उसी से हम लोगों के क्षेत्र विकसित हुए। जैसे गुरु वशिष्ठ की नंदिनी थी, तो अवध के क्षेत्र की गाय अलग है, ब्रज के क्षेत्र की गाय अलग है,
केरल की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, गुजरात की अलग है। उन्हीं गायों के वंश बढ़ते गए, उन्हीं के गोबर गौमूत्र से फसलें उत्पन्न हुई, सब्जियां उत्पन्न हुई, फल उत्पन्न हुए, उसी से हमारे शरीर बने हैं, वही हमारी जेनेटिक्स है। गाय से ही गोत्र शब्द बना है, गो से गोत्र बना है। अब हमने जेनेटिक्स चेंज करनी शुरू कर दी, कोई जर्सी ले आया अपने घर, कोई दूसरी क्वालिटी ले आया, उससे फर्क पड़ता है, हमारे मन पर भी उसका फर्क पड़ता है। हमारी अपनी जो देशी गाय है, देशी गाय वो होती है जिसके ऊपर इतना बड़ा वो भगवान शिव बैठे होते हैं, उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। वो भगवान सूर्य की सारी किरणों को अपने अंदर अवशोषित करके अपने दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र के माध्यम से हमको देती है। आप में से जो लोग दिल्ली या नोएडा रहते होंगे, मुंबई रहते होंगे, उनको ध्यान में होगा, वहां के पढ़े लिखे लोग 200 रुपए लीटर उसका दूध खरीदते हैं। उसको A2 मिल्क बोलते हैं। A2 एक अलग क्वालिटी है। आप सबके पास मोबाइल है, आप YouTube पर डाल के देखिए A2 मिल्क, आपको क्वालिटी पता लग जाएगी। वो जर्सी गाय के दूध में नहीं होता, इसलिए वो गौ माता वो है जो देशी है, जर्सी गाय तो आंटी जी हैं। गौ माता अपनी देशी गाय, इसका 4 लीटर दूध, उसका 1 लीटर दूध बराबर, क्वालिटी की दृष्टि से भगवान उसका दूध पीते हैं। इतना जबरदस्त उस दूध में ताकत होती है। और मक्खन ऊपर लगा है, भगवान के मित्र ने जरा सा मक्खन निकाला, अभी बैठ जाओ, अभी क्यों बीच में उठ गए? प्रवचन के बीच में नहीं उठना है किसी को, भजन के बीच में उठ सकते हैं। आगे वालों को और ध्यान रखना है, आप तो सीधे निशाने पर हैं। भगवान के घर चोरी हो रही है, यशोदा मैया इतने दास दासियां होते हुए भी कन्हैया के लिए माखन अपने हाथ से निकालती थी। तो जो बच्चा ऊपर चढ़ा, उसने जैसे ही माखन को निकाला और नीचे वाले को दिया, क्योंकि ये नियम था कि ऊपर वाला बच्चा सबसे बाद में खाएगा, अगर पहले खा लेगा तो उसका हाथ झूठा हो जाएगा, फिर झूठे हाथ का तो कोई खाएगा नहीं। पहले लोग बड़ी मान्यता करते थे इसमें। आजकल तो सब जगह फैशन चल गया है, शादियों में वो बफे सिस्टम लग जाता है। बफे माने जो बफेलो जैसे खाती है वैसे बफे, उसमें जो जिस हाथ से हम खा रहे होते हैं उसी हाथ से हम परोस रहे होते हैं। और कई तो ऐसे महापुरुष हमने देखे कि वो जिस चम्मच से खाते हैं उसी से परोस लेते हैं। तो पवित्रता पहले बहुत थी, अभी भी आपके क्षेत्र में तो है खैर काफी, लेकिन मैं उधर की बात कर रहा हूं। तो जिस बच्चे ने पहला माखन निकाल के नीचे दिया और नीचे वाले बच्चे ने जब उसे चखा तो वो उछल गया, एकदम उछल गया और कहा, अरे कन्हैया, अरे तेरे घर को माखन तो भैया सबते ही मीठो। अब शोर मच गया, मीठो 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 मीठो। बच्चों ने सुना कि सबसे मीठा माखन, तो सब बोले हमको दे हमको दे। पूरे घर में शोर मच रहा था, मीठो मीठो, पहले मैं पहले मैं। यशोदा मैया सोच रही थी कि मैं सपना देख रही हूं कि वास्तव में हकीकत है। आंख खुली तो आके देखा, अंदर से डंडा लेने गई और डंडा लेके जब प्रकट हुई तो बच्चों ने देखा यशोदा मैया, एकदम भगदड़ मच गई, भागो। तो जो नीचे वाले बच्चे थे वो निकल के भाग गए, तो ऊपर वाले फटर फटर गिरे और जो मटकी पर सबसे ऊपर था वो मटकी पकड़ के लटक गया, तो उसके वजन से मटकी उसी के ऊपर फूटी, पूरा माखन में सन गया। लेकिन मैया ने किसी को कुछ नहीं कहा, वो कन्हैया के पीछे भागी लाठी लेकर। उन्होंने देख लिया था कि कन्हैया ही चोरी करवा रहे थे, और वो जो बच्चा था जिस पर पूरे माखन की मटकी फूटी, उसको बाहर गली में बाकी बच्चों ने पकड़ लिया, बोले आइए चाटो, सवरो माखन यहीं पे।
अब मैया दौड़ रही है कन्हैया के पीछे लाठी लेके, ना रोकेगो। मैया थक गई, आखिर भारी भरकम है, 60 साल की है, सांस फूल गई। भगवान ने कहा मैया पहले प्रॉमिस करो मारोगी तो नहीं। मैया ने कहा नहीं मारूंगी। तब कन्हैया गोद में आए। मैया समझा रही है कि अब तो हमने अपनी आंखों से देख लिया बेटे कि इस पूरी माखन चोरी की फिल्म के हीरो भी आप हो, डायरेक्टर भी आप हो, प्रोड्यूसर भी आप हो। आप ये सब कराते हो, क्यों कराते हो? जब आपके घर में 9 लाख गाय हैं, इतना बढ़िया माखन है, क्यों कराते हो? कन्हैया ने कहा मैया चोरी के माखन में जो आनंद है वो घर के में ना है। मैया ने कहा बेटा शादी नहीं होगी, अगर चोर के रूप में फेमस हो गए तो आपसे कौन शादी करेगा? भगवान ने कहा शादी की चिंता मत करना मां, इतने तो तेरे महल में बेडरूम भी नहीं है जितनी मेरी शादी होंगी। 16,108 ब्याह होंगे मेरे, शादी की चिंता मत करना, लेकिन माखन चोरी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान माखन खाना चाहते हैं आप सबके घर, लेकिन तभी खा पाएंगे जब आपके घर देशी गाय हो, जब आपके घर माखन होता हो। ये अमूल वाला तो खाने नहीं आएंगे, वो तो आपके घर का, आपके हाथ से निकला हुआ माखन अपने बच्चों को भी खिलाइए, आप भी खाइए। भगवान की बाल लीलाओं को आप सुन रहे हैं। गोपाल के देश में आपका जन्म हुआ है। मैं आज आपसे एक भिक्षा मांगना चाहता हूं कि आप सभी संपन्न लोग यहां बैठे हैं, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार अगर रहता हो जिनके घर दूध ना हो और छोटा बच्चा हो, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को यदि दूध नहीं मिलेगा तो उसके मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपके गांव में कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास छोटा बालक हो और दूध ना हो, उसके लिए अगर आधे लीटर दूध की भी व्यवस्था आप प्रतिदिन कर दें, दूध वाले को पेमेंट कर दें, और आधा लीटर दूध उस परिवार को वहां से प्राप्त हो जाए उस बच्चे के लिए, केवल जब तक वो बच्चा 5 वर्ष का हो, तो आप ये समझिए कि आपने भगवान के एक बाल सखा की, एक गोपाल की सेवा अपने हाथ से कर दी। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। बाकी दुनिया में हम लोग इतना दान करते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसे पता होगा कि इन बाबूजी ने जब मैं छोटा था तो मेरे लिए दूध की व्यवस्था की थी। तो भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं माखन चोरी की। आइए बड़े भाव से हम लोग आगे बढ़े कथा में। भगवान गुरुकुल से पढ़कर आ गए हैं, अब इतने संस्कारित हैं कि सुबह उठते हैं तो माता पिता और गुरु के चरणों में मत्था टेककर प्रणाम करते हैं। बड़ी प्यारी चौपाई है, आपको याद भी होगी, फिर एक बार मेरे साथ गा ले। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। परमात्मा को कहां ढूंढेंगे हम लोग? लक्ष्मण जी ने एक बार पूछा, प्रभु आपकी भक्ति शुरू करनी हो तो कहां से शुरू करें? भगवान ने कहा, अपने माता पिता और गुरु में सबसे पहले मुझे देखना शुरू करो। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने धन सेवा। एक फायदा बता देता हूं कि मां के चरणों में चंद्रमा, पिता के चरणों में सूर्य और गुरु के चरणों से बृहस्पति और शुक्र की कृपा बढ़ती है।
ये 4 ग्रह हमारी कुंडली में बड़े प्रभावी होते हैं। चंद्रमा मन के देवता है, तो मां का आशीर्वाद मिलता है तो मन एकदम फिट रहता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, पिता का आशीर्वाद मिलता है तो, और गुरु के आशीर्वाद से ज्ञान और धन दोनों। हालांकि आप सब लोग तो करते ही होंगे, तो भी वैसे पूछ ले रहा हूं, यहां पुरुषों में कितने भाई साहब ऐसे बैठे हैं जो सवेरे अपने माता पिता के पैर छूते हैं? वो जरा हाथ खड़ा कर दे। द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ठीक, नीचे कर ले। कितनी बहुएं यहां ऐसी बैठी हैं जो सुबह उठ के पैर छूती हैं अपने सास ससुर के? 1 2, चलिए ठीक है। जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो करना शुरू कर दें। आप देखेंगे उसका असर अपने मन पर, अपने भाग्य पर, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। भगवान श्री राम दुनिया के सबसे भाग्यशाली पुरुष हुए, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता और गुरु का सर्वाधिक सम्मान किया। विश्वामित्र जी आ गए हैं, इसी रोड से आए थे, आपके देवरिया पंडित होके गए होंगे। यही तो वैसे आगे स्थान है ना, कोयलसा के पास, जहां राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को रिसीव किया था। कौन सा स्थान है? ध्यान है? जोर से आप बताइए। दत्तात्रेय के आश्रम पर? नहीं, कोई और स्थान है। अच्छा चलिए, जो भी हो, मुझे ऐसा बताया कि यहां आगे के स्थान है जहां दशरथ जी ने रिसीव किया था। हाँ भाई साहब कुछ बता रहे पीछे। अच्छा ठीक है, बाद में मुझे बता दीजिएगा। आपको सुनाई दे गया? प्रथम देव, हाँ ठीक, प्रथम देव। प्रथम देव कौन हुए? बहिरा देव। बहिरा देव माने? ठीक, बहुत अच्छा। विश्वामित्र जी आ रहे हैं, एक बार सब उनके स्वागत में एक चौपाई गा लें। विश्वामित्र महामुनि, विश्वामित्र महामुनि बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह जब जाके जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु धरही, गाली तनय मन चिंता जाती, हरि बिन मन ही निश्चर पाती। विश्वामित्र ऋषि देश के बहुत तेजस्वी ऋषि हैं, जिन्होंने नए स्वर्ग की रचना की थी। राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजा था। जैसे राम जी का जन्म यज्ञ के द्वारा हुआ है, वैसे विश्वामित्र ऋषि का जन्म भी यज्ञ के द्वारा हुआ है। एक बड़े सम्राट हुए थे गाधी। ये बिल्कुल अवध साम्राज्य के बगल वाला जो साम्राज्य था, कन्नौज का, ये कान्यकुब्ज प्रदेश, यहां के सम्राट थे महाराज गाधी। उनकी जो बेटी थी, उसको योद्धाओं से बड़ी चिढ़ थी, वो अहिंसावादी थी, उसको हिंसा पसंद नहीं थी। उसने अपने पिता से कहा कि मैं किसी योद्धा से विवाह नहीं करूंगी। उस समय के सबसे तेजस्वी ऋषि
ऋचिक से उसने विवाह किया। ऋचिक माने जिनको वेदों की ऋचाएं सिद्ध हो। ऋचिक कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कन्या प्रसन्न हो गई, मुझे इतना तेजस्वी वर मिल गया, लेकिन वो इकलौती कन्या थी, उसके कोई भाई नहीं था। तो शादी के बाद उसकी मां ने उससे पूछा, तेरा पति इतना सिद्ध है, क्या वो मेरे एक पुत्र करवा सकता है? कोई ऐसा अनुष्ठान कर सकता है कि मेरे एक पुत्र हो जाए? कन्या ने अपने पति से प्रार्थना की, वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा हमको अपने लिए भी एक बेटा चाहिए, तो हम अपनी ससुर साहब का और अपना एक साथ अनुष्ठान कर लेते हैं। एक लंबा अनुष्ठान हुआ। उसके बाद जो प्रसाद तैयार हुआ, पूर्णमासी के दिन, शरद पूर्णिमा को, जिस दिन आप खीर बना के रखते हैं, तो ऋषि ने दोनों को बुलाया, मां बेटी को, और मां बेटी को बुला के कहा, ये जो दो दोने रखे हैं, इनमें आप दोनों का प्रसाद रखा है, इसमें रात भर अमृत गिरेगा, सुबह अपना अपना खा लेना। बेटी को बता दिया आपका ये, मां को बता दिया आपका ये। मां के मन में बेईमानी आ गई। मां ने सोचा कि हमारे दामाद जी ने अपने लिए बढ़िया वाले पुत्र का प्रसाद तैयार किया होगा, हमारे लिए नंबर 2 का किया होगा। तो मां ने रात में उठ के प्रसाद के दोने चेंज कर दिए, अपनी जगह बेटी का, बेटी की जगह अपना, और सवेरे दोनों ने खा लिया। यानी मां ने बेटी वाला खाया, बेटी ने मां वाला खाया। और दोनों जब आशीर्वाद लेने गई प्रसाद खा के, तो ऋषि ने कहा, आपने गलत कर दिया, आपके चेहरे पर वो भाव नहीं है। अपनी पत्नी से पूछा, उसको तो कुछ पता नहीं था। अपनी सास से पूछा, वो झूठ बोलने लगी, तो उन्होंने डांटा, बोले अभी तुमको श्राप देता हूं, सत्य बोलो। तब उसने कहा कि हाँ, मैंने दोना चेंज किया। ऋषि ने कहा कि जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही समझता है। आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं, राजा लोग हैं, तो हमको भी आप वैसा ही सोचते हैं। हम तो ऋषि हैं, हमने आपके लिए कल्याण का यज्ञ किया, क्योंकि आपको एक पुत्र चाहिए था जो राजा बने। उस समय राजा वोटों से तो बनता नहीं था, उस समय तो तलवार से बनता था। जो सबसे बड़ा योद्धा होगा वो सबसे बड़ा राजा होगा। तो ऋषि ने कहा, मैंने आपके लिए ऐसा प्रसाद तैयार किया था कि आपका पुत्र दुनिया में सबसे कठोर योद्धा हो, लेकिन वो मेरी पत्नी ने खा लिया, और मेरी पत्नी को योद्धा पसंद नहीं है, लेकिन अब इसको योद्धा की मां बनना पड़ेगा, क्योंकि इसके कोख से अब दुनिया का सबसे कठोर योद्धा होगा। और अपनी सास को कहा कि मैं अपने लिए ऋषि वाले पुत्र का प्रसाद तैयार किया, मुझे तो ऋषि चाहिए था, राजा नहीं चाहिए था, और आपने वो खा लिया। अब आप कितना भी दम लगा लेना, आपका बेटा ऋषि बनेगा। तो उनकी पत्नी बहुत रोई, उन्होंने कहा मैं योद्धा की मां बनना नहीं चाहती। तो ऋषि ने कहा कि मैं अपने मंत्र के बल से इसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ऋषि के पुत्र जमदग्नि हुए, और जमदग्नि के पुत्र के रूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जो संसार के सबसे कठोर योद्धा हुए, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को जीता। और सम्राट गाधी के पुत्र के रूप में विश्वामित्र का जन्म हुआ। बहुत कोशिश की गई उनको कि वो धर्म की ओर ना जाएं, लेकिन जेनेटिक्स को कौन चेंज कर सकता है। वो सिंहासन को लात मारकर ऋषि बने, और पूरे भारतवर्ष में गायत्री मंत्र के सबसे बड़े प्रचारक ऋषि विश्वामित्र बने। नाम कितना सुंदर है, विश्वामित्र, जो पूरे विश्व का मित्र है, जो पूरे विश्व को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, रावण उस समय पूरे दुनिया में ऋषियों की हत्या कर रहा है, गुरुकुलों को नष्ट कर रहा है, और विश्वामित्र नए नए गुरुकुल खोलकर भारतीय संस्कृति का विस्तार कर रहे हैं।
अपनी सत्ता में काम करना सरल होता है, लेकिन जब गर्दन पर तलवार चल रही हो उस समय भी रक्षा करना धर्म की बहुत कठिन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय मानस रची है जिस समय गर्दन पर तलवार चल रही थी। पूरा देश अकबर के जयकारे लगा रहा था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने गांव-गांव में रामलीला शुरू करवाई। काशी में रामलीला शुरू की। काशी में ही पूरे देश के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। हर विद्यार्थी को रामलीला सिखाई। हर गांव में रामलीला शुरू हुई और हर गांव में जयकारा लगा, बोल राजा रामचंद्र भगवान की। तब ये धर्म बचा है। विश्वामित्र के यज्ञों को नष्ट करते हैं राक्षस, ऋषियों की हत्या करते हैं। तब वो राम को मांगने आए हैं। राजा दशरथ ने मना किया, लालच दिया, पैसा ले लो, जमीन ले लो। उन्होंने कहा जितना बड़ा साम्राज्य आपके पास है, आपसे बड़ा साम्राज्य मेरे पास है। मुझे अगर ये रुपया पैसा और जमीन इकट्ठी करनी होती तो मैं अपने सिंहासन को काहे छोड़ता। मुझे राम चाहिए। ध्यान रखिए, जो भी लोग धर्म के क्षेत्र में बढ़ते हैं शुरू में तो उनके उद्देश्य अच्छे होते हैं कि भगवत, लेकिन बाद में वो इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं कि हमारा आश्रम बढ़िया बन जाए, हमारी बिल्डिंग अच्छी बन जाए, हम पे प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए, इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। धन का लोभ भगवान पहले परीक्षा लेते हैं कि देखो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ज्यादातर लोग धन के लोभ में फंस जाते हैं। विश्वामित्र नहीं फंसे। राजा ने कहा मांगहु भूमि धेनु धन कोशा सर्वस्व। लेकिन वो अड़ गए। उन्होंने कहा ये आपके बेटे नहीं है। देश के 2 ऋषियों ने यज्ञ किया था तब ये उत्पन्न हुए हैं। इन बच्चों के ऊपर पहले यज्ञ का और ऋषियों का अधिकार है। आज यज्ञ नष्ट हो रहे हैं, ऋषियों की हत्या हो रही है, इसलिए मैं उनके पुत्रों को मांगने आया हूं। विश्वामित्र एकदम लाल हो गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा दे दीजिए, आपका भी कल्याण इनका भी कल्याण। और राजा कभी अपने गुरु की बात नहीं टालते थे, इसलिए दोनों बच्चों को बुलाकर विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र को महानिधि प्राप्त हो गई। बहुत सुंदर चौपाई है, जरा सब लोग गाइएगा। विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए। दुनिया की सबसे बड़ी महानिधि परमात्मा है बंधुओं। ये निधियां तो सब यही छूट जाएंगी चिता जलने के साथ। जो आत्मा की निधि है वो परमात्मा है, वही महानिधि है, वही साथ में जाएगा। भगवान ने ताड़का मारी सुबाहु को मार के यज्ञों की रक्षा की। विश्वामित्र जी ने सारी विद्याएं उनको सिखाई। बला महाबला अति बला, जाते लागना क्षुधा पिपासा, तुलित बल तन तेज प्रकाशा। यज्ञ पूरे होने के बाद विश्वामित्र ने कहा राघव, एक ऋषि का यज्ञ तो पूर्ण हो गया बेटे, एक राजा का यज्ञ अधूरा है। कौन सा यज्ञ? भगवान ने पूछा। तब ऋषि ने कहा धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनते ही भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनको जानकी जी दिखाई पड़ने लगी। बड़े प्रसन्नता के साथ भगवान जा रहे हैं धनुष यज्ञ की ओर। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, ऋषि चले मुनि वर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, ऋषि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक मगनाही, धन मृग जीव जंतु कहनाही, ऊंचा मुनि सिर
मंगल भवन अमंगल हारी नरहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक छोटा सा निवेदन आप सबसे करना है। आज बहुत दिन बाद छाछ जो होती है ना, छाछ मट्ठा, बड़ा सुंदर बना था घर में, तो आज मैंने वो पी लिया और उसका तुरंत मेरे गले पे असर हो गया। एक छोटा सा निवेदन मेरा सुनिए कि जब भी कोई पुण्य करने का अवसर आपको मिले तो प्रसन्न मन से उसमें जाइए, मुंह लटका के मत जाइए। भगवान राम ये भी कह सकते थे कि गुरुजी मेरे पिताजी ने आपके यज्ञों की रक्षा करने का मुझे दायित्व दिया था, मैं वापस जाता हूं। लेकिन जब विश्वामित्र ने कहा राजा जनक के यहां चलना है, उनका धनुष यज्ञ की भी रक्षा करनी है, तो भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरे पिताजी की आज्ञा नहीं है। प्रसन्नता पूर्वक चले। ध्यान रखिए, जब आप पुण्यों की ओर, सत्कर्मों की ओर, परमार्थ की ओर प्रसन्नता पूर्वक बढ़ेंगे तो भक्ति आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। हमेशा अच्छे कामों में प्रसन्नता पूर्वक, ये मत सोचिए और कोई तो जाता नहीं हम क्यों करें, और कोई तो करता नहीं हम क्यों करें। अरे भाई, और कोई कर लेता तो आपको पुण्य कैसे मिलता? अरे और कर लेते तो आपको कैसे? अब कोई वानर नहीं जा रहा था, हनुमान जी भी कह देते कि और नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएं, तो फिर हनुमान जी हीरो कैसे बनते? इसलिए हमेशा कोई भी पुण्य का काम करने का अवसर मिले, सबसे पहले लपकिए। अब भगवान अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, गंगा जी के किनारे किनारे, बिल्कुल आपके क्षेत्र से थोड़ा सा आगे बलिया, बलिया का जो उधर वाला तट है गंगा जी का, वो बक्सर है। तो बक्सर से भगवान ने यज्ञ की रक्षा करके और फिर गंगा जी के किनारे किनारे बढ़े हैं आगे, तो आगे छपरा जिला है बिहार का। छपरा में गौतम ऋषि का स्थान है और वहीं से भगवान अहिल्या का उद्धार करके गंगा जी पार करके फिर उत्तर की ओर गए हैं, जनकपुर गए। तो भगवान और अहिल्या जी का उद्धार करने वाले हैं। उनके चरणों की धूल से हम लोग उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, अहिल्या जी का उद्धार तो त्रेता में हो गया था, जो हमारी बुद्धि है ना, ये भी अहिल्या का रूप है। बुद्धि को अहिल्या माना गया है। गोस्वामी ने कहा कि राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। हमारी मति एक कलयुग की मति है, कुमति है, ये अभी तक सुधरी नहीं है प्रभु। ये भी आपके चरणों की धूल से सुधरेगी। इसलिए भगवान के चरणों की धूल अपने लिए मांग ले और प्रेम से भजन मेरे साथ गा ले, तेरा भाव से। इतना बड़ा काम भगवान ने किया है, ताड़का मारी, सुबाहु को मार के यज्ञ की रक्षा की है, तो खड़े होकर ये भजन मेरा ताली बजा के। राघव के चरणे सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राघव के चरणों की, रघुवर के चरणों की। सबकी ताली।